हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेओशियन यहाँ पे मोशवांशु और लैनवांगजी से परेशान हो चुका था कि दोनों की दोनों उसके आगे पीछे घूम घूम के उसका दिमाग खराब कर चुके हैं। यहाँ पे वेओशियन को परेशान होता देख तो अब यहाँ पे जैक फैमिली को मजा आने लग गया था। मैडम यू को पता नहीं क्यों इन दोनों की हरकतें बड़ी क्यूट लगने लग गई थी और धीरे धीरे उन्हें वांगजी को अच्छा लग रहा था क्योंकि अब उसने अपनी माफिया वाली हरकतें इस घर के अंदर तो बंद कर दी है। हाँ, इसके बाहर कह रहा है उन्हें कोई मतलब नहीं, इस घर में ये उल्टी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वेओशियन जैसे उग चुका है यहाँ पे उसके खाने की इन लोगों ने ऐसी तैसी कर दी है। उनके यहाँ पे बाहर जाने पर भी ये दोनों उसका पीछा कर रहे हैं। आखिर वो करे तो करे क्या। वेओशियन मुंह लटका के ना यहाँ बैठ के अपना मोबाइल चला रहा था। पहली बार वांगजी यहाँ पे जैक फैमिली से एक बिजनेस की बात कर रहा था। वही उनकी बातें भी सुन रहा था। अचानक से जैक फैमिली कहते हैं कि तुम्हें इसके प्रॉफिट में क्या चाहिए होगा। वांगजी सीधे मुंह पे कह देता है कि विंग के साथ शादी। ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो जाता है और अचानक से कहता है क्या। विंग ने सोचा नहीं था कि वो ये कहेगा। जैक फैमिली भी कहते हैं तुम्हें तो ये उससे ही मांगना पड़ेगा क्योंकि मैं प्रॉफिट दे सकता हूँ, विंग की परमिशन थोड़ी ना। मोशवांशु कहता है ये मैं प्रॉफिट के साथ साथ विंग को भी ले सकता हूँ, आखिरकार उसे आखिर में सिर्फ मेरा ही होना है। यहाँ पे वांगजी उसे बहुत भयानक तरीके से घूर रहा था। मोशवांशु कहता है ज़्यादा मत घूर, पता चला आखिर निकल के बाहर ही गिर गई। ये सुन के विंग को थोड़ी हंसी आ जाती है। अभी अब पूरी फैमिली का प्लान बनता है कि वो लोग बाहर यहाँ पे एक आइलैंड पे घूमने जा रहे हैं। ये आइलैंड लैन फैमिली के अंडर आता है। यहाँ पे अब सभी लोग इस आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। ने फैमिली, जैक फैमिली, लैन फैमिली, जन फैमिली, ये सभी लोग यहाँ पे अब आइलैंड पहुँच चुके थे। आइलैंड की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा थी और यहाँ पे पीछे से मोशवांशु भी बिन बुलाए गेस्ट की तरह आ ही चुका था। वैसे किसी ने उसे इनवाइट करा हो या ना किया हो, वांगजी की जेलसी आखिर ये बैटल कंप्लीट कैसे होगी। यहाँ पे अब वांगजी सब लोगों को यहाँ पे एक मीटिंग अरेंज करता है। पूरे फैमिली मेम्बर्स को वहाँ बुलाता है पर यहाँ पे विंग नहीं था। विंग बड़े चैन से इतनी बड़े लंबे चौड़े सफ़र के बाद अपने कमरे में सो रहा था। वांगजी तो मोशवांशु यहाँ अनाउंस करते हैं कि इन 3 दिनों के अंदर जिसने भी विंग को कन्फेस करने में मजबूर कर दिया कि विंग जिससे प्यार करता है विंग उसे आके खुद कन्फेस करेगा, विंग उसका होगा। यहाँ पे जैक सिंह कहता है जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें उसे कन्फेस करना चाहिए, ना ही उसे करने में मजबूर करना चाहिए। वांगजी कहता है करने पे तो हम दोनों ही कर दे, पर यहाँ पे विंग हमें से किसी एक को जवाब नहीं देगा। इसलिए इस 3 दिन के अंदर हमें विंग से इतना प्यार करना है कि वो हमें आई लव यू कहने में मजबूर हो जाए और आप लोग इसमें हमें मदद करना चाहिए। यहाँ पे जैक सिंह कहता है हम तुम्हारी मदद कैसे करें। वांगजी कहता है ये आप लोगों को यहाँ पे हमारे सपोर्ट में जाना है, हमारे साथ टीम बांटनी है कि आप किसके सपोर्ट में है कि विंग पहले किसे आई लव यू कहेगा, मुझे या फिर इस मोशवांशु को। यहाँ पे जैक सिंह कहता है ओह ये तो काफ़ी अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स मैं तो यहाँ पे तुम्हारे ही साइड रहूँगा, आखिर हमें एक ही जगह रहना है। यहाँ पे लाइजेशन भी अपनी वाइफ के पीछे पीछे। जांग कहती है वैसे मैं मोशवांशु की तरफ जाना पसंद करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि वो विंग को जल्दी मजबूर कर सकता है या फिर अपने प्यार में जल्दी गिरा सकता है। फिर जिन जोशन भी जांग के पीछे। ऐसे ही यहाँ पे नेहोसन की और वेनिंग की बात आती है। नेहोसन यहाँ वांगजी कहता है और वेनिंग यहाँ पे मोशवांशु। यहाँ पे मोशवांशु देखिए क्या यहाँ पे हस्बैंड वाइफ बैठने वाले। यहाँ पे अब वो दोनों अलग अलग टीम में चले जाते हैं और वेनिंग कहता है अब देखते हैं कि कौन जीतता है। यहाँ पे वेनिंग कहता है मैं तो कह रहा था मोशवांशु। वेनिंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, वही रहो जब तक यहाँ पता नहीं चलता कौन जीतेगा। नेहोसन कहता है अलग ही फंसा हूँ ब्रदर, भी बचा लेना मुझे। यहाँ पे अब शुयांग और शाओशिजन को चूज़ करना था। शुयांग यहाँ पे ऑफ कोर्स अपने बॉस वांगजी की तरफ जाता है और शाओशिजन भी इसी के पीछे पीछे। मोशवांशु कहता है मुझे तो एक मेंबर कम बढ़ रहा है। यहाँ पे अब मैडम यू कहती कोई बात नहीं मैं तुम्हारी साइड आ जाती हूँ। यहाँ पे जैक फैमिली कहते हैं तुम क्या बच्चों की इसमें चेक करोगी। यहाँ पे वो कहती है तो क्या हुआ, हम बड़े तो क्या हुआ, दिल तो बच्चा है। ये कहते हुए वो भी इसमें शामिल हो जाती है।
यहाँ पे अब इन दोनों ग्रुप्स के प्लान बन रहे थे और यहाँ बाकी सबको कुछ नहीं बताया जा रहा था। जैसे ही विंग उठ के आता है, उन्हें यहाँ घर में कोई नहीं दिखता है, तो वो बाहर घूमने निकल जाता है और वो यहाँ सामने एक बहुत सुंदर सी नदी देखता है। तो वो एक बार खड़े होके नज़ारे का व्यू ले रहा था। ये थोड़ी पहाड़ी से नीचे की जगह थी। जैसे ही वही उसके थोड़े और पास जाता है तो उन्हें यहाँ पे किसी के पानी में कूदने की आवाज़ आती है। जो लोग यही से ही सुनते हैं वो देखते हैं वो एक वहाँ गया था और अचानक से पानी में गिरने की आवाज़ आई। सबको यही लगता है कि वो एक पानी में गिर गया और वो लोग थोड़ी ऊंचाई से ही सीधे पानी में जंप मार देते हैं, जबकि वो वहीं खड़ा हुआ था। बस वो तो पानी में पत्थर मार रहा था और देख रहा था वो पत्थर कितनी दूर तक जा सकता है। इन लोगों ने पता नहीं क्या ही समझ लिया। यहाँ पे वो लोग ऐसे पानी के अंदर गिर रहे थे जैसे कि डॉल्फिन्स ना गोते लगाती रहती है। सब के सब एक के बाद एक सब पानी के अंदर। वाघ जी मोशवांशु दोनों अपने बालों को संवारते हुए बाहर आ रहे थे। यहाँ पे वही उन्हें देखता है और यहाँ पे इग्नोर करके अब जाने लगता है। यहाँ पे वही कुछ जाते थे, दोनों के दोनों उसके पीछे भागते हैं कि वही हमारी बात तो सुनो। वही कहता है मुझे परेशान मत करो, मुझे कभी तो चैन से रहने दिया करो। में वांगजी चीख देता है। वही का पीछे मुड़ता है और अपना हैंगी निकाल के देते हुए कहता है देखा लग गई सर्दी, इतने कमज़ोर हो तुम और माफिया बने फिरते हो। कौन ने कहा ये सब पानी में कूदो, देख नहीं सकते थे। यहाँ पे वही को अपनी इतनी केयर करते थे। वांगजी को अच्छा लगता है और मोशोशु भी चीखता है। वही उसे यहाँ पे अब अपने साथ ले जाते हुए कहता है दोनों का हाथ पकड़ के चलो तुम दोनों यहाँ पे कल लिया ना खुद को बीमार, पता नहीं क्या करते रहते हो तुम लोग। घर में लाने के बाद वही को टेबल में बिठाता है और बड़े अच्छे से टॉवेल ला के दोनों के पास रखता है और किचन में जाके कुछ तो बनाने लगता है। यहाँ पे किचन से आवाज़ आती थी। सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं। वो लोग थोड़ा दूर ही रहते हैं डाइनिंग टेबल से और उस जगह से। मैडम यूँ कहती है मैंने पहली बार वही को किचन में देखा है। जैंग से कहता है और मैंने पहली बार यहाँ पे किसी सूप के अंदर नमक मिर्ची और धनिया के बाद एक सैकी फिश को जाते हुए देखा है। आखिर वही उसे कुछ तो करो, उसे मार तो दो। खोते सूप में इतना सारा चावल डलता है और जिंदा फिश डली जाती है। यहाँ पे स्नेल कौन डालता है। यहाँ पे मैडम यूँ कहती है कि तो मेरे को भी नहीं पता, आखिर ये डरावना खाना बन किसके लिए रहा है। यहाँ पे उनकी नज़र पड़ती है मोशवांशु और वागजी की ओर। वो दोनों बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और उनके चेहरे की हंसी कुछ देर बाद गायब हो जाती है जब वो भयानक सूप के 2 बाउल ला के रखता है जिसकी स्मेल इतनी बुरी थी कि यहाँ पे इतने दूर इन लोग खड़े थे इन्हें आ गई। वो लोग तो अब सबके सब वॉल के पीछे छुप जाते हैं। गलती से वही उन्हें ना बुला ले क्योंकि उन्होंने देखा कितने बड़े बाउल भर और वही ने इतना सारा ये बना रखा है। भी वांगजी दो सूप की तरफ देखता भी नहीं है और मोशवांशु जो उसको घूरे जा रहा था वही कहता है खाओ ना। वांगजी बिना देखे जैसे खाता है उसके फेस का एक्सप्रेशन पूरे बदल जाता है और अब वो उस सूप की तरफ नज़र डालता है। मोशवांशु कह रहा था सच में तुझ में बहुत गट्स है, मैं गिव अप करता हूँ। इस सूप को देखने के बाद ही मोशवांशु ने गिव अप कर दिया कि अब उसे वही नहीं चाहिए। या मैं वांगजी अब सूप पे देखते हैं कि कुछ तो अजीब है। अचानक से एक मछली ना बाउल के बाहर गिरती है, वो भी जिंदा, मुझे झटपटाना रही थी। ये देखने के बाद वागजी वही वॉमिट कर देता है। ये कहता है वागजी तुम ठीक तो हो ना। और वागजी की पीठ को सहलाते हुए मोशवांशु कहता है आखिर जिंदा फिश यहाँ पे सूप में कौन डालता है। वही कहता है मुझे लगा वो अच्छी रहेगी, देखा तुम लोगों को अब चीख नहीं आ रही है। अब मोशवांशु कहता है हमें चीख नहीं आ रही है क्योंकि मैं हार्ट अटैक आने वाला है। कहता ठीक है रुको मैं तुम्हारे को और बढ़ा के लाता हूँ। वांगजी और मोशवांशु से बिल्कुल नहीं, हमें हमें याद आ गया, हमें कुछ काम है, हम जा रहे हैं यहाँ से। दोनों के दोनों पहली बार एक साथ किसी चीज़ को करने के लिए मान रहे और वहाँ से भाग जाते हैं। वो तो बाहर यहाँ पे चुपचाप बैठे हुए थे और यहाँ पे वांगजी कहता है मैंने सुना तूने गिव अप कर दिया। मोशवांशु कहता है ऐसा क्या, पर अभी तक यहाँ पे विंग ने किसी आई लव यू नहीं कहा है। अगर वो मुझे आई लव यू कह देगा तो मैं तो शब में हायर कर सकता हूँ, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अब टेबल पे बैठ जाता है और कहता है इतना अच्छा तो सूप बनाया था मैंने, पता नहीं इन दोनों को क्या हो गया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे ये जाके ना लैजिजन को और जियांगचेंग को टेस्ट कराता हूँ। अपना नाम सुनते ही यहाँ पे लैजिजन और जियांगचेंग वहाँ से गायब हो जाते हैं।
धीरे धीरे करके वॉल के पीछे छुपे हुए लोग सबके सब गायब हो चुके थे। भाई सब बोल रहा था, आखिर ये सब लोग चले कहाँ गए? अचानक से मुझे कोई मिल क्यों नहीं रहा है? वो एक बार बैठा हुआ था, उसे कुछ काम नहीं था, तो वो कहता ठीक है चलो मैं बाहर घूमने ही चला जाता हूँ। वो एक बस ये पूरा आइलैंड को विजिट कर रहा था और यहाँ पे अब वो को देखते हुए जंग याली गई थी बहुत वही आ रहा है। यहाँ पे अब वो लोग अपना प्लान चालू करते हैं। यहाँ पे वो जैसे एक चेरी ब्लॉसम पेड़ के नीचे जाता है। अभी तो मौसम ही था चेरी ब्लॉसम का, पर इन लोगों ने यहाँ पे पेड़ को इतना हिलाया कि सूखी पत्तियाँ गिरने लग गई और वही उन पत्तियों को जैसे देख रहा था मोशवांशु आता है और वही को अपने घुटनों में बैठ के प्रपोज कर देता है। बट यहाँ पे वो बेचारा रिजेक्ट हो जाता है। अब वांगजी की टीम ये देखने के बाद कहती है अब उनकी बारी है और यहाँ पे वांगजी जो अपने साथ ढेर सारे बनीज को लाया हुआ था वो एक आयरन के अंदर उन बनीज को छोड़ देता है। सबके गले में उसने ना रोज़ को लटका दिया था, यानी कि रोज़ का एक छोटा सा पेंडेंट बना कर। और वांगजी की वो ट्रेन बनीज जैसे उन्हें सिखाया गया था विंग के सामने जाते ही आई लव यू की फॉर्मेशन बना लेते हैं। यहाँ पे विंग आई लव यू पढ़ के बहुत खुश था और वहाँ पे अब दो मरीज भागते हुए आते हैं जिनके गले में रोजेस बंधे हुए थे। वही उन्हें खोल लेता है और वो मरीज वहाँ पे वापस फैल जाते हैं, खेलने लगते हैं वो सब के सब। और वांगजी अब यहाँ पे विंग के सामने आता है और उसे प्रपोज कर देता है। यहाँ पे विंग पहले वांगजी को गुस्से में कहता है तुम खड़े हो जाओ यहाँ पे जी, और उसकी टीम घबरा जाती है ये क्या हुआ यहाँ पे, कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया। एक यहाँ पे खुद घुटने में बैठ के वांगजी को प्रपोज करते हुए कहता है कि मैंने सोचा था मैं तुम्हें प्रपोज करूँगा। देखो मैं तुम्हें एक बात अच्छे से कह देता हूँ, मुझे नहीं पता है कि अपने अल्फा से कैसे प्यार करते हैं, पर हाँ ये बात है कि तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें मुझसे प्यार करना ज़रूरी है और मैं तुम्हें अपना बना के ही रहूँगा। तुम अब किसी और को देख भी नहीं सकते, समझ गए? अभी अब जंग याली कहती है लगता है मोशवांशु अब तुम्हें मेरे भाई का खाना नहीं खाना पड़ेगा। इसी के साथ ये एफएम यहीं पे ख़त्म होती है। बाय।